अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जुमा तक हम लोगों ने इस सिलसिलेवार दर्स कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 39 तक के मज़मून को सुना था। उन आयात में जो उसका निचोड़ है वो बात ब्लाइंड फॉलोइंग की थी, यानी किस तरह से अल्लाह ताला भी नहीं चाहता कि उसके बंदे किसी की अंधी पैरवी करें। और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जगहों पर कुरान में ये बात बताई है कि क़यामत के दिन वो लोग जो पैरवी जिनकी की गई और जिन्होंने पैरवी की वो आपस में कैसे बहस व मुबाहसा करेंगे और एक दूसरे पर वो इल्ज़ाम रखने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही बातें हम लोगों ने उन आयात में सुनी थी और फिर उससे जो नतीजा निकला था वो लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस का नतीजा निकला था कि हर इंसान जो कोई अमल करता है और उसका कोई असर पैदा होता है, अमल का असर, वो असर अच्छे और बुरे नतायज लेकर आता है। अगर अच्छे नतायज हैं तो उस इंसान के उस अमल का सवाब तो मिलेगा ही उसे, साथ ही साथ उसके अच्छे असरात के जो नतायज आ रहे हैं, अच्छे नतायज, उसमें भी उसे हिस्सा मिलता चला जाएगा। इसी तरीके पर अगर वो कोई बुरा अमल करता है तो उसे अपने बुरे अमल का अल्लाह ताला के यहाँ जिम्मेदारी उसे उठानी पड़ेगी बुरे अमाल की, और साथ ही साथ उन बुरे अमाल के असरात जो पैदा होंगे और बुरे अमाल के असरात और उनके बुरे नतायज जो पैदा होंगे, उन नतायज की जिम्मेदारी भी उसके कंधे पर होगी। हर इंसान को यह सोच लेना चाहिए कि वो क्या कदम उठा रहा है। एक इंसान से दूसरे इंसान या जाती तौर पर भी वो पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका असर दूसरों पर पहुंचता है, तो उसे देखना है कि उसका अमल कैसा है। और अगर वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर कुछ काम कर रहा है तो उसे देखना है कि उसके उस अमल का असर क्या पैदा होगा और उस असर के नतायज अच्छे या बुरे हैं। बुरे हैं तो उससे जिम्मेदारी उठानी होगी, कंधे को मजबूत करना होगा, ताकि अल्लाह ताला जब उससे पूछे, अल्लाह ताला के सामने जब वो खड़ा हो तो वो अपने अमाल के असरात के बुरे नतायज को भी ले सके, और अगर अच्छे नतायज हैं तो उनका भी उसको एप्रिसिएशन हो, उसको एडमिरेशन हो, उसको सवाब मिले। ये असल बात थी जो हमारे जहन में रहनी चाहिए। तभी तो हम कोई भी कदम ऐसा उठाएंगे तो सोचेंगे गलती हो जाएगी, गलती होगी, इस्लाह करेंगे, माफी मांगेंगे, दिल को जोड़ेंगे। बड़ा होते हुए भी छोटे के आगे झुक जाएगा और छोटा बड़े की इज्जत करता हुआ अपने गुस्से को दूर कर देगा, नाराजगी को दूर कर देगा, बहुत सारी बातें, ताकि वो असर जायल हो जाए, यहीं खत्म हो जाए, दुनिया ही में वो बोझ उतार फेंका जाए, उसके साथ वो कब्र में न जाए, उसके साथ वो आखिरत में न खड़ा हो। इसके बाद वो आयत आ रही है जो इस सिलसिले मजमून से जुड़ी हुई है, और शुरू ही में हम लोगों ने लिबास के हवाले से भी जो बात सुनी थी। इस्तिकबार का लफ्ज असल है इस आयत के अंदर, इस्तिकबार, एरोगेंस, घमंड, और उसके साथ क्या चीजें जुड़ी हुई हैं वो अल्लाह ताला हमें बता रहा है। और इसके मुकाबिल जाहिर है इनकिसारी है, अल्लाह ताला के सामने झुक जाना है, और जब अल्लाह ताला के सामने झुक जाना है तो उसका असर भी दूसरे अल्लाह की मखलूक़ात के साथ रिश्ते पर पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को हम लोग इन आयात में समझने की कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़िस्सम्मिल क़यात वकज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन। ये बहुत बड़ी अहम और ख़ास बात अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया है, कज़्ज़बू बे आयातिना,
ये मजमून आयात का इनकार करना और उसको झुटलाना कुरान में बहुत सी जगहों पर आया है, और हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है बहुत बार कि आयात, अल्लाह की आयात, अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की बातों को झुटलाने का मतलब क्या होता है। एक अपनी जबान से उसको झुटला देना होता है, हम नहीं मानते इस चीज को, और फिर दूसरा अपने अमाल से उसको झुटलाना होता है। इस पे अभी हाल में ही एक दर्स हो चुका है कि किस तरह से अपने अमाल से इंसान अल्लाह ताला की आयत को झुटलाता है। अगर अल्लाह ताला कह रहा है, एक छोटी सी बात, अल्लाह ताला अगर इत्तेहाद की बात कर रहा है, एकजुट रहने की बात कर रहा है, और इंसान अगर आपस में तफरका कर रहा है, तो ये अल्लाह की आयत को झुटलाना है। ये आपको याद आ जाएगा कि इस हवाले से और भी बहुत सारी मिसालें आई थी। दूसरी बात अल्लाह ताला कह रहे हैं वस्तकबरु अनहा, और वो जो हमारी आयात हैं, वो जो हमारी बातें हैं, हमारी निशानियां हैं, उनसे वो इस्तिकबार करता है, घमंड करता है। ये इस्तिकबार है जिसको अभी हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, नफ्सियात के हवाले से, इंसानी मिजाज के हवाले से इसको समझने की कोशिश करेंगे। नतीजा क्या अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई, आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोलेंगे। जिस इंसान ने, मर्द हो या औरत, जिस किसी ने हमारी आयात को झुटलाया है और उन आयात से इस्तिकबार का रवैया अख्तियार किया है, वस्तकबरु अनहा, ऐसे लोगों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। ये एक मेटाफोर है, एक मुहावरा है, और आगे भी वो मुहावरा मुकम्मल होता है। क्या? वला यदखुलून अल जन्नत, और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यलिजल जमलु फिस्सम्मिल खयात, यहां तक कि एक ऊंट हो और वो सुई के नाके से दाखिल हो जाए। यानी सुई के छेद से अगर एक ऊंट दाखिल हो जाए, गुजर जाए, तो फिर ये लोग भी जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया है और हमारी आयात से इस्तिकबार बरता है, वो भी जन्नत में दाखिल हो जाए। ये मेटाफोर के तौर पर, एक मुहावरे के तौर पर बात इस्तेमाल की गई, चूंकि ये महाल है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि सुई के निडल की आई से एक कैमल जो है वो उसमें इंटर कर जाए और पार कर जाए। ये नामुमकिन सी बात है। तो जैसा ये नामुमकिन है, वैसे ही एक इंसान जो अल्लाह ताला की आयत को झुटलाता है, ब्रॉडर सेंस में हमेशा याद रखिएगा, आयत को झुटलाना, हम कभी अपने ऊपर ये बात नहीं लेंगे। हम कहेंगे हम अल्लाह की आयत को मानते हैं, हालांकि हम अपने अमाल से उसको झुटलाते हैं। तो ब्रॉडर सेंस में हमेशा लेना है कि कैसे वो अल्लाह ताला की आयत को झुटलाता है। एक इंसान जब अल्लाह ताला की आयत को झुटलाता है और उन आयत से उसका रिश्ता इस्तिकबार का होता है, एरोगेंस का होता है, घमंड का होता है, तो फिर उस इंसान का जन्नत में दाखिला ऐसा ही नामुमकिन है जैसा कि एक निडल की आई से, एक सुई के छेद से किसी ऊंट का पार हो जाना, उसमें दाखिल हो जाना नामुमकिन। वो जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। वला यदखुलून अल जन्नत, वला यदखुलून अल जन्नत, वो जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। यही नतीजा निकलेगा। आसमान में नहीं उसके दरवाजे खुलेंगे, वो दुआएं पर दुआएं मांगता रहे, उसकी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। वो अपने तई नेक अमाल करता रहे, भेजता रहे कि हम नेकियां भेज रहे हैं, नेकियां भेज रहे हैं, लेकिन उसकी नेकियां ऊपर में कबूल नहीं की जा रही। और जब वो मर कर जाएगा तो उसका वेलकम नहीं किया जाएगा। दरवाजा न खोलने से मुराद ये भी तो है कि उसका वेलकम नहीं किया जाएगा। That person will not be welcomed there, बल्कि उसके ऊपर लानत भेजी जाएगी। वो कज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन, और इस तरह से हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं। तुम्हारा जुर्म यह था कि तुमने हमारी आयत को झुटलाया, और तुम्हारा जुर्म यह था कि तुमने हमारे आयत से इस्तिकबार किया, घमंड किया। अब जरा इंसानी मिजाज के हवाले से इस इस्तिकबार को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल टर्म्स आएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मिजाज होता है ना,
मॉडर्न नॉलेज के हिसाब से हम कुछ बात भी बताएंगे, टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, उसको समझने की कोशिश करनी है हमें, और हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान का एक मिजाज ये होता है कि वो जब जिंदगी गुजार रहा होता है, किसी काम काज में लगा होता है, तो उसके पास एक तजुर्बा जमा होता है, कुछ तजुर्बा उसे हासिल होता है, कुछ सीखता है, कुछ पढ़ रहा होता है तो कोई चीज हासिल करता है जानकारी के तौर पर, दुनिया को देख रहा होता है, लोगों के साथ मामलात कर रहा होता है, तो इन सब चीजों से उसके पास जानकारी जमा होती है, तजुर्बा जमा होता है। जो इंसान अपने तजुर्बे को और अपनी जानकारी को हतमी समझ ले, हमने जो जाना है, हमने जो सीखा है, यही असल है, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू का में ट्रैप हो जाए, फंस जाए, हम जिस नजर से देख रहे हैं उसको लगे कि यही है देखने की नजर, बस किसी और तरीके से किसी चीज को देखा ही नहीं जा सकता, बस उसी तरीके से जिस तरीके से हम देख रहे हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो मानना है, मेरा जो नजरिया है, यही असल है, दूसरों को भी इसी नजरिए से देखना चाहिए। हमारे पास जो जानकारी है यही हर्फ आखिर है, फुल स्टॉप यहीं पर है, इसके बाद तो जानकारी कुछ और है ही नहीं। हमारा जो ओपिनियन है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यही इसी पर फुल स्टॉप है, इसके बाद तो किसी का कोई और ओपिनियन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने हर तरीके से देख लिया, हमने हर तरीके से तजुर्बा हासिल कर लिया, हमारा तजुर्बा असल है। पूरी दुनिया के लोग भी इसी तरीके पर देखते होंगे, उनका भी यही तजुर्बा होगा, वो ऐसा सोचता है। एक मिजाज ऐसा होता है इंसान का, और जब वो ऐसा सोचता है, लेकिन हकीकी जिंदगी में ऐसा होता नहीं, कुछ लोग उसको मिल जाते हैं जो उससे अलग सोचने वाले होते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, वो गुस्सा करता है, दूसरों को लान तान करता है, उन्हें गलत कहता है। ये एक मिजाज हुआ। इस मिजाज को कहते हैं आज की साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म एक दूसरा मिजाज होता है, इसी का एक ऊपरी हिस्सा, जहां पर इंसान अपने तजुर्बे को असल समझ रहा है, अपने इल्म को असल समझ रहा है, हमने जो जाना है, हमने जो देख लिया है दुनिया, किसी और ने ऐसा नहीं समझा होगा, हर चीज में वो चाहता है कि उसकी बात ही कबूल की जाए, हर मामले में वो चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए, हर मामले में वो वैलिडेशन चाहता है, वो जो कुछ भी कहे लोग कहें जी आप सही कह रहे हैं, वो ये चाहता है। ये उसी से ऊपर का एक हिस्सा हुआ। और फिर से इतना ही नहीं चाहता, बल्कि जब उसको कोई दूसरा मिलता है जो दूसरा नजरिया पेश करता है, दूसरी बात कहता है जो उसके सोच से हट के होती है, तो वो उसको अपना दुश्मन समझता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है, दूसरे नजरियात को, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे ओपिनियन को। तो फिर क्या करता है? तो फिर वो उसको मॉक करता है, मजाक उड़ाता है, उसको गलत कहता है, तनकीद नहीं करता। तनकीद के लिए तो दलील चाहिए ना, वो दलील के साथ तनकीद नहीं करता, बस मजाक उड़ाता है, उसको डिग्रेड करता है, उसको डिवैल्यू करता है, गलत है, गलत है, गलत, हर तरीके से। ये साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसको कहते हैं मलिग्नेंट नार्सिसिज्म। मलिग्नेंट नार्सिसिज्म, जहां पर आदमी दूसरे नजरियात को दुश्मन समझता है और उसका मजाक उड़ाता है, उसको गलत कहता है, उसके खिलाफ कदम उठाता है। ये जब फ्यूज कर जाए, जब मिल जाए ईगोसेंट्रिज्म से, तो फिर एक खतरनाक किस्म का मिजाज बनता है। उस मिजाज के हामिल अशखास वो दूसरों की दी हुई किसी भी जानकारी और इंफॉर्मेशन को सही समझते ही नहीं, वो हमेशा दूसरों को गलत समझते हैं, अपने मुकाबले में किसी को सही समझते नहीं। जिनको वो छोटा समझ रहे होते हैं, छोटा, अपने से छोटा, जिनको वो अपने से छोटा समझ रहे होते हैं, अपने से कम समझ रहे होते हैं, कभी उनकी इज्जत नहीं करेंगे,
कभी उनसे मुस्कुरा के बात नहीं करेंगे, कभी उनकी किसी बात को सही नहीं मानेंगे, हमेशा उनका मजाक उड़ाएंगे, हमेशा उनको गलत कहेंगे और अपनी बात को सही कहेंगे, अपनी जानकारी को सही कहेंगे। यह हो गया एपिस्टेमिक ह्यूब्रिस। एपिस्टेमिक ह्यूब्रिस, नॉलेज के एतबार से एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे चले जाना, एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। हम जो जान रहे हैं बस यही लास्ट है, हमने जो कह दिया यही लास्ट है। कहां तक? जहां तक वो किसी को अपने से छोटा समझ रहे हैं। चूंकि इस मिजाज के लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिंग होते हैं, जोड़ तोड़ करते रहते हैं दिमाग के अंदर, कहां फायदा होगा कहां नुकसान होगा, इसलिए वो सबके सामने अपने आप को बड़ा नहीं कहते। वो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, वो दूसरों को घुमाते हैं, चक्कर देने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, दूसरों का बहुत ज्यादा इस्तेहसाल करते हैं, उनसे अपना काम निकालना जानते हैं। किसी सूरत से उससे काम निकाल लो, अपना काम निकाल लो। इस वजह से ये लोग सबके सामने अपने आप को बड़ा नहीं पेश करते। जिसको अपने से छोटा कमजोर समझ रहे होते हैं उसके सामने अपनी बाहें चढ़ाते हैं, अपनी मोचें ऐंठते हैं, अपनी जबान चलाते हैं, और जिसको अपने आप से बड़ा समझते हैं उसके सामने बिल्कुल जी हुजूरी करने को तैयार हो जाते हैं। यही मिजाज है, यही चीज है एपिस्टेमिक ह्यूब्रिस, जिसको इस्तिकबार कहा जाता है। इस्तिकबार कहां से बना? ईगोसेंट्रिज्म से, मलिग्नेंट नार्सिसिज्म से फ्यूज होकर यह बना एपिस्टेमिक ह्यूब्रिस। और ये एपिस्टेमिक ह्यूब्रिस वाला इंसान मुनाफिक भी होता है। मुनाफिक क्योंकि वो कैलकुलेटिंग होता है ना, वो जोड़ तोड़ करता है, हिसाब लगाता है, कहां मेरा फायदा होगा कहां नुकसान होगा। अच्छा, जहां नुकसान है वहां दब जाओ, जहां फायदा है वहां चढ़ जाओ। जिससे काम निकालना है उसको खुश रखो, और जिससे कोई काम नहीं है उसका ध्यान ही मत दो, उस पर ध्यान ही मत दो, छोड़ दो। मर रहा है, तड़प रहा है, कोई मतलब नहीं। तो ये इस्तिकबार इंसान को मुनाफिक भी बनाता है। और अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया, उसे झुटलाया। कज़्ज़बू, झुटलाया पर पहले बहुत बात हो चुकी है। वस्तकबरू अन्हा, और उससे इस्तिकबार बरता। यह है इस्तिकबार, यह मिजाज है, ये जो अभी जिसका आपके सामने जिसको खोल के बयान किया गया, यह मिजाज अल्लाह की आयत, अल्लाह के हवाले से, अल्लाह के दीन के हवाले से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुशरिकीन मक्का और उनके सरदारों का यही रवैया था ना। हम सही नहीं समझते ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन्हें सही नहीं समझते। इनका दावा नबुवत हम इसे सही नहीं समझते, इनकी दावत हम इसे सही नहीं समझते। ये पेश कर रहे हैं अल्लाह का कलाम, कहते हैं कि अल्लाह ताला की बात है कुरान, हम इसे सही नहीं समझते। ये तो इन्होंने खुद से गढ़ लिया, इन्होंने खुद अपने आप को नबी बना लिया, खुद चाहते हैं कि इनके आसपास लोग रहें, ये जमीन पर हुकूमत करना चाहते हैं, ये इंसानों के दिलों पर राज करना चाहते हैं। ये अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं है। ये अल्लाह ताला की जो सिफात बयान कर रहे हैं, अल्लाह वैसा नहीं है, वो तो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। और यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद की बात कर रहे हैं। अल्लाह अपनी ज़ात, सिफात, हुकूक और इख्तियारात में अकेला। ये जो बात पेश कर रहे हैं वो गलत। अरे तुमने क्या देखा है जिंदगी को जो तजुर्बा हमारे पास है? तुम्हारे जैसे बहुत सौ को देखा है, लोग आए और गए। ये सोचने का अंदाज, ये कहने का अंदाज, हम जो जानते हैं इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। हमेशा हमारी बात के बाद फुल स्टॉप लगेगा। किसी के राय, किसी के मशवरे की हमें कोई जरूरत नहीं। यही था ना कुरैश मक्का का पिंदार, यही थी उनकी नाक, यही था उनका मिजाज। और इस मिजाज ने उन्हें मुतकब्बिर बना दिया था, इस मिजाज ने उन्हें इस्तिकबार का हामिल बनाया था, जिस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं वस्तकबरू अन्हा, जिन लोगों ने इस्तिकबार किया हमारी आयत से। और फिर नतीजा अल्लाह ताला ने बता दिया, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फिस सम्मिल खयात। उनकी पुकार, उनकी आवाज, उनके कोई भी नेक अमल जो अपने तय करें, उनकी दुआएं
कुछ भी आसमान में ना जाएंगी, कोई भी कबूल न की जाएंगी। हत्ता कि जब वो मर कर आएंगे, उनकी रूहें जाएंगी तो उन पर लानत होगी, उनके लिए सलामती के तहनीत के कलाम नहीं होंगे फरिश्तों की तरफ से। फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौकहिम गवाश, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम का ही बिछोना है और जहन्नम का ही ओढ़ना है। जहन्नम यानी नार, आग, वो आग पर ही लेटेंगे और आग को ही ओढ़ेंगे। वह कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन, और इस तरह से हम जालिमों को बदला दिया करते हैं। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उसके मुकाबिल जब एक कैरेक्टर पेश किया गया है तो उसके कंपैरिजन में एक दूसरा कैरेक्टर अल्लाह ताला पेश कर रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जिन्होंने बात कबूल कर ली, ईमान ले आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे रिसालत को कबूल कर लिया, उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी मान लिया, उनकी तालीमात को कबूल कर लिया, उनके आगे अपना दिमाग नहीं चलाया, और वामिलुस सालिहात, जैसा कहा गया वैसा करते रहे। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसहा, और बात साथ में यह भी याद रहे कि जैसा कहा गया तो कोई भारी बात नहीं कही गई है कि भाई अल्लाह का तकाजा तो बहुत भारी होता है, दीन का तकाजा बहुत भारी है। अल्लाह ताला एक साफ बात कह दे रहे हैं, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसहा, हम किसी भी इंसान, किसी भी नफ्स को, जिसको भी हमने अहकामात दिए हैं, मोमिनीन को, मुस्लिमीन को, हम किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं ठहराते। तुम हमारे अहकामात को यह नहीं कह सकते कि बहुत भारी है। मसलन नमाज पढ़ना बहुत भारी है, दिन भर में 5 बार, बहुत भारी है। रोजा रखना बहुत भारी है, ज़कात देना बहुत भारी है, हज करना बहुत भारी है, जिहाद करना बहुत भारी है, दावत व तबलीग करना बहुत भारी है, इंसानी हमदर्दी करना बहुत भारी है, दूसरों की मदद करना बहुत भारी है, पैसा खर्च करना बहुत भारी है, दूसरों के लिए दुआएं करना, उनसे मुस्कुरा कर मिल लेना, अपने चेहरे को मुस्कुराता, हशाश और बशाश रखना बहुत भारी है। हम तो हर वक्त गुस्से में रहे, हम बहुत सोबर आदमी, कोई हमें देखकर हमारी तरफ आता नहीं, बहुत भारी है मुस्कुराना। नहीं, कोई भी अमल जिसे शरीयत ने फर्ज करार दिया, अल्लाह ताला ने जिसे जरूरी करार दिया, कोई भी ऐसा अमल वो इंसानी ताकत से बढ़कर नहीं है कि कोई ये कहे कि हम नहीं कर सकते। कुछ इस्तिस्ना होता है, कोई बीमार है तो वो नहीं कर पाएगा, कोई पागल है तो हंस नहीं पाएगा, या फिर पागल की तरह हंसता रह जाएगा, बहुत सारी बातें। लेकिन ये सब चीजें क्या है? एब्रेशंस, अपवाद है, इस्तिस्ना है, सब कोई के लिए नहीं है ऐसा, कोई मजबूरी है तब ये बात आती। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन लोगों ने मान लिया और अमल सालिह किया, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसहा, लेकिन यह सच्चाई भी याद रखो कि हम किसी इंसान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालते। फिर आमनू और अमल सालिहात के साथ अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, ये लोग हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं, ये जन्नत के लोग, वहीं ये हमेशा रहेंगे। व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, और हम उनके सीने से जो गुस्सा या चिढ़ होगी, आपस में कोई नाइत्तफाकी की बात होगी, जो जन्नती लोग हैं, सारे जन्नती जन्नत में जाने से पहले उनके दिल को अल्लाह ताला, उनके सीने को अल्लाह ताला बिल्कुल साफ कर देगा। जो गिल है उनके सीने के अंदर, यानी कोई शिकवा शिकायत किसी से रह गई होगी, आपस ही में जन्नती में कोई मामला ऐसा है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दिल में रंजिश शिकायत रहती है लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रहने पर। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे किसी भी चीज को, यानी कोई भी एक निगेटिव थॉट लेकर कोई आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। तमाम की तमाम चीजें उसके सीने के अंदर पॉजिटिव ही रहेंगी, अच्छाई लेकर वो जन्नत में जाएगा। और वो जन्नत के जहां उसके
कदमों के नीचे पानी की नहरें बह रही हैं। ये खूबसूरती को बयान करने का एक तरीका है, आप समझने की कोशिश करें। अभी बात आई ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पर्सपेक्टिव को, जो लोग अरब के रेगिस्तान में रहते थे जहां पानी रेयर होता था, पानी के लिए दूर जाना, हरियाली नहीं नजर आती थी, उन लोगों को जब जन्नत, उनके कुरान के पहले मुखातिब वही हैं, उनके ज़ौक़, उनके मिजाज का ख्याल रखते हुए अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया कि देखो भाई, तुम रेगिस्तान देखते हो, सहरा देखते हो, पानी की किल्लत देखते हो, आराम और आसाइश की परेशानियां किल्लत देखते हो, तो तुम्हारे लिए हम जन्नत का वो तस्वुर दे रहे हैं जो तुम शाहान का ठाठ देखते हो, बादशाहों का ठाठ देखते हो, वो तस्वुर देख। पेड़, हरियाली, पानी, दूध और शहद और फल और परिंदे और गोश्त और खिदमतगार लोग मौजूद है तुम्हारे लिए। तो ये सब चीजें जब उनको मिलेंगी तो वो क्या कहते हैं, वो जन्नती लोग क्या कहते हैं, वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। वो कहेंगे कि तमाम की तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह वो ज़ात कि जिसने हदाना लिहाज़ा, हमारी हिदायत किस चीज़ की तरफ, किस चीज़ की तरफ, इस्लाम की तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, इनकी सच्चाई, इनका हुस्न, इनका किरदार, इनकी इताअत, इनकी ताज़ीम हमारे सीनों में बिठा दी, और इनके ज़रिए जो पैगाम हमें मिला अल्लाह का, उस पैगाम को हमारे तबीयत के अंदर रचा और बसा दिया। तो उस अल्लाह की तारीफ है, वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। हम खुद अपने दम पर तो ऐसा कर नहीं सकते थे, हम हरगिज और हरगिज हिदायत पर नहीं होते लौला अन हदाना अल्लाह, अगर अल्लाह ताला हमारी हिदायत नहीं करता। हमारे अंदर इतना दम नहीं था, हमारे नॉलेज को इतना परफेक्शन नहीं हासिल था, एक लिमिट थी, इम्परफेक्ट नॉलेज था, हम इतनी बातें नहीं समझ सकते थे, नहीं जान सकते थे कि हम बिल्कुल इस हिदायत को हासिल कर लेते। ये तो अल्लाह ताला का करम है, उसकी नवाजिश है कि उसने हमें इस रास्ते की तरफ हिदायत दी और हमारे सीने के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारी तबीयत के अंदर, हमारे मिजाज के अंदर इसको रचा बसा दिया, कबूल करवा दिया। लक़द जात रसूल रब्बिना बिल हक़, और बेशक अल्लाह के रसूल हमारे पास हक लेकर आए। वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून, तो फिर उनसे एक आवाज के जरिए कहा जाएगा और उनको एक निदा दी जाएगी कि अन तिलकुमुल जन्नतु, ये जो दुनिया में तुम्हें दूर की जन्नत थी ना, दुनिया में तुम्हारे लिए दूर की, अब ये तुम्हारे लिए नजदीक की जन्नत है, अब तुम्हारे हाथ में हासिल हो गई। अन तिलकुमुल जन्नतु, ये दूर वाली जन्नत वो अब बिल्कुल हाजा हो गई, ये तिल का जो है ये हाजा हो गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने मौजूद है ये जन्नत। उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून, तुम इसके वारिस बनाए गए हो बसबब उन आमाल के जो तुम करते रहे। एक तरफ बंदे ये कहेंगे, बंदे बंदियां, कि ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें हिदायत दी, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से कहा जा रहा है कि उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे अपने आमाल के सबब तुम्हें इस जन्नत का वारिस बनाया जा रहा है। यह है रिश्ता, अच्छे लोगों का रिश्ता अपने मालिक के साथ, और यह है मालिक का रवैया अपने वफादार बंदों के साथ। वफादार बंदे कह रहे कि यह अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। हम में ये यारा नहीं था, हम में ये दम नहीं था कि हम ये हिदायत हासिल करते, बल्कि ये अल्लाह का करम है जिसने हमें इस हिदायत की तरफ रहनुमाई की। ये जो कुरान है, ये जो अल्लाह की ज़ात है, ये जो उसके नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो उसका पसंदीदा दीन है इस्लाम, और इसके मुताबिक वो अपना अमल कर रहे, जैसा कहा गया वैसा कर रहे। उसमें गलती भी हो रही है तो कहा गया तौबा करो, तौबा भी कर रहे हैं।
इस्लाह करो, इस्लाह भी करें, मरते दम तक उनकी जिंदगी ऐसी ही चलती रही। अब जन्नत पहुंच गए हैं तो जन्नत में यह बात हो रही है। दूसरी तरफ उनका कदरदान मालिक जो उनके अमाल की कदर भी करता है, हालांकि अमाल की कोई वैल्यू तो है नहीं, अल्लाह के मुकाबले में क्या है? बंदा हक तो जता नहीं सकता कि हम अच्छा अमल करके आए, अब हमें जन्नत दे दीजिए। कोई तो अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा, सब अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जाएगा। तो ये उसकी रहमत ही का एक अक्स है। एक क्या, वो अक्स है जो दिख रहा है कि अंतिलकुमुल जन्नतो उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून, ये है जन्नत लो, और ये जन्नत तुम्हें तुम्हारे आमाल के सबब मिली है, तुम उसके वारिस इसीलिए ठहराए गए हो। तुम्हारे अब्बा यहां से निकले थे आदम, अब तुम वापस, ये विरासत तुम्हारी है, लो। तो ये लो क्यों लो? क्योंकि तुम नेक अमल करके आए हो, तुम अल्लाह को राजी करने वाले आमाल लेकर आए। एक तरफ कहां वो बात थी, एपिस्टेमिक ह्यूब्रिस की बात थी, ईगोसेंट्रिज्म की बात थी, मलाइग्नेंट नार्सिसिज्म की बात थी, तकब्बुर, घमंड, अपने आप को सही समझना, हत्ता के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई दावत को झुटला देना, कहना कि यह गलत बात है, वो मिजाज। और दूसरी तरफ यह मिजाज शुक्र का जज्बा, ग्रेटिट्यूड, झुके जा रहे हैं, अपने अंदर की हर चीज निकाल दिया है, मेरा अपना कोई फैसला नहीं है, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरे कोई अपना विल पावर नहीं है, मेरा अपना कोई ईगो नहीं है। कहां पर? खुदाई रहनुमाई के सामने, खुदाई रहनुमाई के सामने। इसको फिलोसॉफिकल टर्म में क्या कहते हैं? केनोसिस। केनोसिस, सेल्फ एम्प्टीइंग, अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना, हम कुछ नहीं है। कहां पर? अल्लाह के सामने, अल्लाह की हिदायत के सामने, खुदाई हिदायत के सामने। केनोसिस का जज्बा, केनोसिस। इस केनोसिस के साथ एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी मिल गई, नॉलेज में झुक गए। हमारा इंफॉर्मेशन इंपरफेक्ट हो सकता है, हमारा नॉलेज इंपरफेक्ट हो सकता है, उसकी एक लिमिट है, हम हर बात नहीं सीख सकते, हम हर बात नहीं जान सकते, इंसानी दिमाग है हमारा, हम मोहताज हैं, हमें डिवाइन गाइडेंस चाहिए, हमें खुदाई हिदायत चाहिए। यह जज्बा तबीयत के अंदर यह बात बैठी हुई है, यह मिजाज बैठा हुआ है। जब यह मिजाज है तो अगर जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, जाहिर है सबके साथ कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होता ही है, और अगर यह अच्छाई सामने आ गई, अल्लाह के दीन की हिदायत के लिए एक दरवाजा खुल गया, एक खिड़की खुल गई, अल्लाह के दीन की तरफ एक आवाज कानों में पड़ गई, कोई भी एक बात, ये जज्बा, इनिशिएशन हो गया, शुरुआत हो गई, कोई चीज हमें मिल गई, तो जब ये चीज मिलती है तो इंसान शुक्र का जज्बा पैदा करता है अपने अंदर। जो लोग शुक्र का जज्बा अपने अंदर पैदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड अपने अंदर पैदा करते हैं, वो फिर इस बात की कोशिश करते हैं कि जो चीज हमें मिली है उसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे, मेंटेनेंस होता रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई चीज अच्छी मिल गई, अब वो हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड। अब क्या है, अगर खुदा ने हमें एक दरवाजा खोला है हिदायत का, तो अब खुदा खोलता रहेगा, हम कुछ करें चाहे ना करें, खुदा के जिम्मे है, वो हमारे लिए सब करता रहेगा, हम आराम से पड़े रहेंगे। नहीं, बल्कि खुदा ने तो ये कहा है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये दोनों तरफ से चलेगा। तुम खुदा को याद करते, तुम रिश्ता बना ना अल्लाह का तुम्हारे साथ, कोई एक बात तो तुम्हारे दिमाग में गई, कोई एक मंजर तुम्हारी नजरों ने देखा, तो कोई एक एहसास तुम्हारी तबीयत में पैदा तो हुआ हिदायत का। अब इसको पकड़ लो, थाम लो, और जब थाम लो तो इसको मेंटेन करो, इसमें तुम अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो दो। तुम जाओ, खुदा को याद करो, तुम नमाज कायम करो, तुम अल्लाह के आगे सर झुकाओ, नमाज कायम करो अल्लाह को याद रखने के लिए, सिर्फ सवाब के लिए नहीं।
तुम ज़कात की अदायगी करो, तुम जो माल रखते हो अपने पास, इस माल में जो हिस्सा है दूसरों का, वो हिस्सा उनको दो। ये तुम्हारा सब नहीं है, दूसरों का हिस्सा है इसमें। ज़कात के जरिए उसकी अदायगी करो, सदक़ात के जरिए उसकी अदायगी करो, तोहफे और तहफ़ के जरिए उसकी अदायगी करो। तुम्हें जो ये तबीयत मिली है, ये मिजाज मिला है और ये चेहरा मिला है, इस चेहरे के जरिए तुम दूसरों के साथ सदका करो। मुस्कुराओ, देखो, मुस्कुराओ। कुर्बानी दो, हज करो, मालो दौलत है तो हज करो, हालात का तकाजा है तो जिहाद करो, कुर्बानियां दो। मफाद परस्त मुनाफिकों की तरह बस अपनी जिंदगी बनाने में मत लगे रह जाओ। अपनी जिंदगी, हमारी जिंदगी, जानवरों की तरह बस दो चार काम जो उनकी जिंदगी में है, उन दो चार कामों को तुम कर करके मुतमईन न रहो। कुछ एहसास रखो अपने अंदर। ये मिजाज एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं ना, हम अल्लाह की हिदायत के मोहताज हैं, खुदाई हिदायत के मोहताज हैं। तो जब ये मेंटेनेंस होगा, इस मेंटेनेंस के नतीजे में रिश्ता मजबूत होगा, खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होगा। और यही चीज इंसान के साथ भी रिश्ता मजबूत करती। यही सोशल और इवोल्यूशनरी मामला भी है इस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़ा हुआ, कि अगर कोई आपके साथ कुछ अच्छा करता है, कुछ भी मुस्कुरा के ही देख लेता है, आप चाहेंगे ना कि हमेशा वो अच्छे से मुस्कुरा के देखे। अच्छा, आज उसने मुस्कुरा के देख लिया, कल से वो नजरें चुरा ले, ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो अगर कभी भी कोई किसी के साथ एक अच्छा काम भी करता है, मुस्कुरा के देख लेना भी, तो इसको कहते हैं फाइंड थ्योरी। अब जब इस फाइंड थ्योरी के साथ हमेशा एक दूसरे को, उसने मुस्कुरा कर देखा तो हम भी मुस्कुरा कर देखें, उसने हमारे साथ कुछ अच्छा किया तो हम भी उसके साथ अच्छा करें, इसको कहते हैं रिमाइंड थ्योरी। मेंटेनेंस हो रहा है जहां, और जब ये फाइंड और रिमाइंड चलता रहा तो फिर जो रिलेशनशिप है वो बाइंड हो जाएगा, बंध जाएगा। इसको कहते हैं बाइंड थ्योरी, फाइंड, रिमाइंड एंड बाइंड थ्योरी। देखिए, ये किसी मुसलमान ने नहीं बताया है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर सारा अल्गो, अभी है नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, डॉक्टर सारा अल्गो। उसने ये थ्योरी दी। आप बहुत सारे लोगों को मैदान में, पार्क में एक साथ जत्था बनाकर हंसते हुए देखते होंगे, उसकी थ्योरी है वो। ये 2012 में उसने ये थ्योरी दी, फाइंड, रिमाइंड एंड बाइंड थ्योरी, जिसके जरिए, शुक्र के जज्बे के जरिए इंसान रिश्ते को कैसे मजबूत बनाता है। ये शुक्र के जज्बे के जरिए, ये शुक्र का जज्बा है। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह। शुक्र शुक्र झुके चले जा रहे हैं, अल्लाह के आगे झुके चले जा रहे हैं, अपने अकल को डाल दिया, मेरे कुछ नहीं है, अल्लाह के सामने कुछ नहीं, अल्लाह के रसूल के सामने हम कुछ नहीं है, वो जो कह रहे हैं हमने मान लिया, हमने कबूल कर लिया। एक तरफ वो जज्बा था, हम नहीं मानते, ईगो सेंट्रिज्म, एक तरफ ये जज्बा है, अपने आप को झुका देना, केनोसिस। एक तरफ वो जज्बा था, मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म, दूसरी तरफ ये जज्बा है एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी का, अल्लाह के हिदायत के हम मोहताज हैं। एक तरफ वो चीज पैदा हुई एपिस्टेमिक ह्यूब्रिस, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं, हम जो समझते हैं यही सही है, हमारा एक्सपीरियंस ही लास्ट है, बाकी सब बेवकूफ है, जो हमको गलत कहे वो खुद गलत है। एक तरफ वो जज्बा पैदा हुआ इस्तिकबार का, दूसरी तरफ ये जज्बा पैदा हो रहा है बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने अपने आप को झुका देने का, ग्रेटिट्यूड का, फाइंड, रिमाइंड, बाइंड वाला, अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लेने। तो जो शख्सियत ऐसी हो, जो मिजाज ऐसा हो, जाहिर है भाई वो जन्नत का वारिस है।
और जो मिजाज वो हो जो आगे चलकर मुनाफिक बन जाए, उस मिजाज के लिए तो जन्नत के दरवाजे, आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। वो ऐसा ही नामुमकिन है जैसा सुई के छेद से एक ऊंट पार हो जाए। हमेशा कुरान की आयत हमारे सामने नए दरीचे खोलती है, नई बातें सामने आती हैं। हमें अपनी शख्सियत को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इन आयात के साथ हमारा क्या रिश्ता चल रहा है, हम कहां पर कैसे फिट हो रहे हैं, कहां पर फिट हो रहे हैं, कहां पर हमारे लिए इसमें प्लस पॉइंट बन रहा है और कहां पर हमारे लिए निगेटिव पॉइंट बन रहा है। निगेटिव पॉइंट बन रहा है तो उसे मिटाना है ना, उसे मिटाना है। तो आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।